हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक बोर्ड एग्जाम विद गुड मार्क्स विद डेली डेस्टिनेशन। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे अम्ल, भस्म और लवण, जिसमें से एक कॉन्सेप्ट आज सीखा जाएगा एसिड अम्ल के बारे में। देखिए, एसिड जो शब्द है एसिडस से आया हुआ है, जिसका अर्थ होता है सावर यानी कि खट्टा। क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ एसिड हम लोग देखते हैं। आपको बाइलिंगुअल चीजें मिलेगी, जिसमें हिंदी पहले और उसके बाद अंग्रेजी। देखिए, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, जो धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सोडियम है और HCl अम्ल है, अभिक्रिया करते हैं तो NaCl और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, रिलीज होता है। इसी प्रकार एक जिंक है और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होते हैं। तीसरा देखिएगा, जो भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, इसका उदाहरण हम नीचे आपको दिखाते हैं। जैसे HCl प्लस NaOH अभिक्रिया करते हैं तो NaCl प्लस H2O। जैसे HCl प्लस NaOH अभिक्रिया करते हैं तो NaCl प्लस H2O बनता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कास्टिक सोडा अभिक्रिया करते हैं तो साधारण नमक बनता है और साथ में जल बनता है, और इसी को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अम्ल और भस्म की अभिक्रियाओं के फलस्वरूप लवण तथा जल बनते हैं, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अगला कंसेप्ट देखिएगा, जो धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके CO2 गैस उत्पन्न करता है। कैल्शियम कार्बोनेट है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम क्लोराइड साथ में जल प्लस CO2 गैस उत्पन्न होता है। अगला कंसेप्ट आपका है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जैसे कि आपको बताया गया कि बाइलिंगुअल चीजें हम लोग देखेंगे। Classical concept of acid. Acid are those substances that taste sour, which react with metals to produce hydrogen gas, which react with bases to form salt and water. This is called neutralization reaction, which react with metal carbonate to produce CO2, which turns blue litmus paper red. और इसका उदाहरण जो है आप ऊपर देख लिए हैं। अम्ल के आधुनिक परिभाषा देखते हैं। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एसिड। देखिए, वो आर्हेनियस के कंसेप्ट मेनली हमें पढ़ना है। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। यानी यहाँ के HCl अम्ल जलीय विलयन में जब घुलता है तो H+ और Cl-। Modern concept of acid, according to Arrhenius, acid are those substances which release hydrogen ion when dissolved in water. अब देखिए, प्रमुख पदार्थ एवं उनमें उपस्थित अम्ल, मेजर सब्सटेंसेस एंड देयर एसिड। जैसे बाबू सिरका या अचार है तो उसमें एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं, या इसी को एथनोइक अम्ल भी कहा जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है। चींटी हो गया, मधुमक्खी के डंक हो गया, या बिच्छू के डंक हो गया, उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, या फॉर्मिक अम्ल को हम लोग मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र होता है HCOOH। अंगूर हो गया, इमली हो गया, इसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है C4H6O6 होता है। संतरा हो गया, नींबू के रस हो गया, या कोई भी खट्टा फल हो गया, उसमें साइट्रिक या सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, और इसका रासायनिक सूत्र होते हैं C6H8O7 होता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है C3H6O3। आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल, या इसी को विटामिन सी कहा जाता है। विटामिन सी का रासायनिक अम्ल एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड इज C6H8O6 होता है। बहु एस्कॉर्बिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है C6H8O6 होता है। अब कुछ हम लोग नोट्स बाबू देखते हैं।
नोट्स देखिएगा, मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के एकत्रित हो जाने के कारण थकावट का अनुभव होता है। एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल्स कॉज फटीग। इसके बाद मेरा नोट्स देखिएगा बाबू, मधुमेह के रोगियों के मूत्र में एसिटो एसिटिक अम्ल की अधिकता पाई। Excessive amount of acetoacetic acid is found in the urine of diabetes। अगला नोट्स देखिएगा, आमाशय के पेरियंटल कोशिकाओं, जिन्हें हम लोग ऑक्सेंटिक सेल भी कहते हैं, इससे HCl अम्ल स्रावित होता है। बाबू, आमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? HCl अम्ल स्रावित होता है। अधिक मात्रा में HCl अम्ल जब जमा हो जाता है तो उससे एक अल्सर नामक बीमारी होती है। ठीक है ना। मेरा लास्ट नोट देखिएगा, कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड HF अम्ल का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड एसिड इज यूज्ड फॉर राइटिंग ऑन ग्लास। चलिए सबसे लास्ट में हम आपको एक ट्रिक बताते हैं कैसे हम लोग अम्ल को पहचान करते हैं। आइए हम उसे सीखते हैं। देखिए बाबू, मेरा एक ट्रिक है अम्ल की पहचान। जिस यौगिक के अणुसूत्र में शुरू में H या अंत में COOH होता है वे अम्ल होते हैं। द कंपाउंड हुज मोलिकुलर फॉर्मूला स्टार्ट विद S और एंड विद COOH आर एसिड। यानी किसी यौगिक के शुरू में कोई कंपाउंड्स लिखा गया है, उसके शुरू में H रहे तो हमारे अम्ल होते हैं। इसमें भी H है, सल्फ्यूरिक एसिड भी इसे कहा जाता है। इसमें भी H है, ये भी हमारे अम्ल है। मान लो बाबू HF लिख दिया गया, ये भी हमारा अम्ल है। या अंत में बाबू COOH होना चाहिए, जैसे कि आपको ये लिखा गया CH3COOH। या मान लीजिए आपके पास यहाँ पर भी लिख दिया जा रहा है CH3 CH2 CH2 और अंत में COOH मिले तो हम लोग कह सकते हैं कि यह एक एसिड है, एक अम्ल है। ठीक है ना। थैंक्स फॉर इट।